हेलो जी, राधे राधे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करती हूँ कि माता रानी अपना कृपा आप सभी पर बनाए रखे। तो मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आती हूँ क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ उसको जल्दी से स्कूल छोड़ के आने के बाद सीधे मंदिर में आ गई और मैं जल्दी जल्दी पूजा करने लगती हूँ क्योंकि बहुत देर हो जाता है। क्योंकि मेरे पास इतने सारे कान्हा जी भी है, उनका भी सेवा करना होता है। तो मैं चली गई अपने माता रानी का श्रृंगार करने, तैयार वार करके जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी आ जाते हैं जल का कलश भर के, देखिए मेरे साथ साथ मदद करते हैं पूजा पाठ में। मन तो करना ही पड़ता, टाइम तो निकालना ही पड़ता पूजा पाठ के लिए, क्योंकि इनका सेवा पहले है हमारे लिए। तो ये हमारे प्यारे से माधव बाबू बैठे, उसके पापा क्या के 2 बाल उठा के माधव को लगा दिए। तो मैं हंस रही थी इसी बात पे कि माधव ऐसे ही गर्मी हो रही है, 2 बाल क्यों लगा रहे हो आप उनको। तो ये मैं एक बार निकाल के दिखाती हूँ माधव भी कैसी लीला करते हैं। मैंने कहा नहीं बाबा, इतनी गर्मी हो रही है, एक ही बाल लगाओ कम से कम। फिर उसके पापा क्या करते हैं, बांसुरी देने चले जाते हैं। सारे बच्चों को एक एक करके बांसुरी थमा देते हैं कि भैया लो, बैठे बैठे बांसुरी बजाओ और अच्छी अच्छी लीलाएं करो, हम लोगों को दिखाते रहो। तो फिर उसके पापा क्या करते हैं, बांसुरी दिखा देते हैं अपने बच्चों को। फिर हम लोग चलते हैं पूजा की तरफ, क्योंकि देर भी हो रहा था, बच्चे को भी लेने जाना था हम लोगों को। तो हम दोनों जाते हैं, पूजा करते हैं जल्दी जल्दी। दोनों बैठ के भजन भी करते हैं, साथ में पूजा भी करते हैं। क्या सही है क्या गलत है, दोनों एक दूसरे को बताते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही चलता है हम लोगों का। समय निकालना ही पड़ता है पूजा पाठ के दिन में थोड़ा सा। और हम दोनों आराम से भजन गाते हुए, बातें करते हुए भगवान की पूजा में लीन हो जाते हैं। फिर मैं बनाती हूँ नारियल में श्रीयंत्र बनाती हूँ। तो मैं उनको बताती हूँ देखो श्रीयंत्र बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, देखो ऐसे बनता है वैसे बनता है। फिर ये मेरे प्यारे से कान्हा जी बैठे हैं, श्याम बाबा बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं, बिहारी जी बैठे हैं। सब देखो कितने सुंदर कितने प्यारे लगते हैं। फिर मैं इनसे कहती हूँ कि सुनिए आप जाके माला पहनाइए माता रानी को। तो ये जाते प्यार से माता रानी को माला पहनाते कि माता रानी आप आओ हम गरीब के घर में, अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखो। तो देखो कितने सुंदर लगते हैं। फिर ये कहते लो मैं टीका लगा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो आप टीका लगा दो, कोई बात नहीं, मैं लगाऊं चाहे आप लगाओ, बात तो एक ही, आप ही लगा दो फिर टीका। तो देखो कितने प्यार से सारे बच्चे बैठे हैं और इसके पापा टीका लगाते हैं। उसके बाद देखो माता रानी कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही हैं। मेरे सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, कान्हा जी बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं, माता रानी बैठी हैं, सारे मंदिर है, देखो कितने प्यारा लग रहा है। पूजा पाठ होने के बाद ना मंदिर का अलग ही रंग हो जाता है, ऐसा लगता है साक्षात प्रभु घर में प्रकट हुए हैं। फिर हम लोग चलते हैं आरती की तरफ, क्योंकि आरती भी करना पड़ेगा, देर हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हम दोनों चलते हैं आरती करते हैं, वो भी आरती करते हैं मैं भी आरती करती हूँ। दोनों पति पत्नी बैठ के माता रानी का आरती करते हैं। माता रानी से भूल चूक होने का क्षमा याचना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर हमेशा अपना आशीर्वाद में बनाए रखना माता रानी। फिर यहाँ हम दोनों पति पत्नी पूजा करने में इतना ज़्यादा खो जाते, इतना खो जाता है ना, फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इतना ज़्यादा शांति मिलता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना माता रानी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, कि क्या ही बताओ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा।